ये एक जादुई बर्फ का कीड़ा है। अगर बुखार से तप रहे बच्चे इसे पहन ले तो एक ही रात में उसका बुखार उतर सकता है। यह एक सहस्त्राब्दी पुराने बर्फ का कीड़ा है। एक टहलने निकला कुत्ता इसे देख रहा था। जैसे ही कुत्ता पेशाब करके हटा, बर्फ का कीड़ा जल्दी से नीचे कूद गया और शिकार के आने का इंतजार करने लगा। जब कुत्ता फिर से वापस आया, बर्फ का कीड़ा जल्दी से उसके मुंह में घुस गया और उसे पता चल गया खाल नहीं है तो समस्या बड़ी हो सकती है। बर्फ कीड़े वाली कुत्ते नौमी गली में थमाके घूमते रहती। वो सिगरेट पी रहा अंकल उसके देखने में आई। जब दादा गर्व से भरे हुए थे, बर्फीला कीड़ा फिर से उनके मुंह में घुस गया और गरीब छोटा कुत्ता भी बर्फ की गांठ में बदल गया। बर्फीले कीड़े के हमले से परेशान दादा घोंसले में लौट आए। गली में होश खोकर घूम रहा था। ग्रामीणों ने तुरंत बाहर आकर स्थिति की जांच की। आदमी पहले से ही जमीन पर लेटा हुआ सो रहा था। उसके पेट में लगता है कुछ हिल रहा था। अगले ही पल बर्फ की कीड़ा आदमी के मुंह से बाहर निकला। बड़ा होकर उसने अपनी ऊपरी परिधान उतार दी, पेड़ की शाखाओं पर चढ़ गया और मौके की ताक में ग्रामीणों पर हमला करने के लिए तैयार हुआ। तेजी से प्रतिक्रिया देने वाले ग्रामीण दाएं बाएं भागने लगे। अंतिम बारी वाले चतुर व्यक्ति ने बर्फ की कीड़े के हमले को पतीले के ढक्कन से रोक दिया। लड़की बड़े दानव से बचने के लिए खीरे में छुप गई। किसे पता था कि अगले ही पल भूखा दानव खीरा खाने की सोच रहा था। अच्छी बात यह रही कि दयालु छोटे दानव को एक तरकीब सूझी। उसने जल्दी से उठकर कहा कि खीरा सड़ा हुआ है, जिससे बड़े दानव को उसे खाने से रोक लिया। जब तक बड़ा दानव गुस्से में बद्दबद्दाते हुए चला नहीं गया, छोटी लड़की खीरे से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पाई। उसे पूरी तरह गंदा देखकर छोटे दानव ने अपना हाथ बढ़ाया और उसे अपनी हथेली पर लिया। फिर पानी के नल के नीचे उसे नहलाया। उसे ठंड लगने की चिंता में छोटे दानव ने उसे मेहमान नवाजी के साथ आग के पास रख दिया। जब छोटी लड़की को साफ किया गया, छोटे विशालकाय ने लड़की को मानव जगत में वापस भेजने की तैयारी की, पर भेजना इतना आसान नहीं था। दोनों जैसे ही घर से बाहर निकले, उन्होंने देखा कि बाहर सभी विशालकाय सो रहे थे। क्योंकि छोटे विशालकाय का कद छोटा था, वे कई थे और उनके स्वभाव में उदारता थी। वे कभी इंसानों को नहीं खाते, इसलिए अक्सर बड़े विशालकाय उन्हें तंग करते थे। छोटे विशालकाय ने बहुत सावधानी बरती, फिर भी एक बड़ी हाथ ने उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। मरते दम तक पकड़ रखा। छोटी लड़की भी साथ में जमीन पर गिर गई। इस हलचल से सभी दानव जाग गए, लेकिन अच्छा रहा कि लड़की बहुत छोटी थी, इसलिए उसे नहीं देखा गया। समझदार वो तुरंत कार के अंदर छिप गया। इस समय सभी दैत्य छोटे दैत्य से पूछताछ कर रहे थे कि उसके शरीर से इंसान की गंध क्यों आ रही है। अगर वह जल्दी से नहीं बताएगा तो उसे मुश्किल में डाल देंगे। वे छोटे दैत्य को ऑलिव बॉल की तरह फेंक रहे थे। हालांकि दयालु छोटे विशालकाय ने छोटी लड़की को नहीं बेचा। जब वे क्रूरता से छोटे विशालकाय को प्रताड़ित कर रहे थे, अचानक आकाश में बारिश शुरू हो गई और इन खूंखार विशालकायों को बारिश से डर लगता था, जिससे वे जल्दी से कहीं छिपने चले गए। इसी वजह से छोटे विशालकाय की जान बच गई और उसने तुरंत लड़की को बैग में छिपा दिया। छोटे विशालकाय उसे फिर से घर ले जाने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था और लड़की को खाना भेजने का एक तरीका खोजने का प्रयास किया। घर सुंदर दिखने वाला पुआल का पुतला सतह पर देखने में भले ही डरावना लगे, लेकिन असल में वह बिल्कुल भी प्यारा नहीं था। मालिक ने सिर्फ शराब की बोतलों का इस्तेमाल एक के बाद एक सैकड़ों बार मारा और एक डंडे से उसके सिर को टेढ़ा कर दिया। फिर पुआल के पुतले ने इतिहास का सबसे जहरीला श्राप छोड़ दिया। जब सुनहरे बालों वाला व्यक्ति रात में फिर से गेहूं के खेत में आया और उसने पहले से ही मुड़े हुए बुत को देखा, तो उसने बिना कुछ कहे फिर से एक किक मारी। उसे यह नहीं पता था कि उसका यह व्यवहार तुरंत ही उसे जीवन का मूल्य चुकाएगा। कोरन जैसे ही वांग माओ कुछ दूर चला जाता है, ताओ साओरेन जूजी से गायब हो गया। वांग माओ अचानक ही दिल दहला उठता है, लेकिन जैसे ही वह वापस मुड़ता है, ताओ साओरेन अचानक सामने आ जाता है, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। हालांकि यह सबसे डरावना नहीं था। उसके अगले ही क्षण वह बस ऐसे ही देखते ही देखते पुआल का पुतला लगातार पास आ रहा था। पीले बालों वाला व्यक्ति तुरंत खड़ा होकर अपनी जान बचाने के लिए भागा, लेकिन एक अचेतावस्था में अचानक 9 कांटों वाली फावड़े से ठोकर खाई। इस समय पुआल का पुतला पहले ही सामने आ चुका था। वह फावड़ा उठाता है और पूरी ताकत से जोर से वार करता है। ये सोचकर कि यह वार घातक होगा, पर उसने कल्पना भी नहीं की थी कि पुआल के पुतले पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि फावड़ा छीनकर उसी को पीला बालों वाले व्यक्ति पर वार कर दिया। पीली बालों वाला व्यक्ति दर्द सहते हुए गेहूं के खेत से बाहर भागा, लेकिन जब वह मदद के लिए चिल्लाना चाहता था तो उसने पाया कि किसी भी तरह वह आवाज नहीं निकाल पा रहा है और उसके मुंह से लगातार भूसा निकल रहा है। जब अगले दिन लोग उसे खोजने पहुंचे तो पाया कि जवान आदमी दूसरे पुआल के पुतले में बदल चुका था, जिसे हमेशा के लिए लकड़ी पर खेत की रखवाली के लिए ठोक दिया गया था।